जब न्याय सिर्फ किताबों तक सीमित रह जाए और इंसाफ गरीब की चौखट तक न पहुंचे, तब कोर्ट में उठती है एक आवाज़, जॉली एलएलबी 3। दोस्तों, ये सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि ज़मीन और जिंदगियों की लड़ाई है। सुभाष कपूर के निर्देशन में बनी जॉली एलएलबी 3 एक बार फिर हमें उस अदालत में ले जाती है जहां कानून और ज़मीर आमने सामने खड़े होते हैं। दोस्तों, कहानी की जड़ें हैं 2011 की भट्टा परसोल उत्तर प्रदेश की घटना, जहां किसानों की ज़मीनें उद्योगपति हड़पना चाहते थे और इसी संघर्ष से जन्म लेता है यह कोर्ट रूम ड्रामा। दोस्तों, घटना का बीज एक उद्योगपति किसानों की जमीन हड़पने की कोशिश करता है। एक किसान अपनी जमीन जाते देख आत्महत्या कर लेता है। उसकी विधवा अदालत के दरवाजे खटखटाती है। जॉली और अक्षय का प्रवेश इसी केस को उठाने के लिए कोर्ट में आता है। जॉली यानी अरशद वारसी, लेकिन इस बार मैदान में अकेला जॉली नहीं है। सामने खड़े हैं अक्षय कुमार, एक तेज तर्रार और प्रभावशाली वकील। अब कोर्ट रूम में दो पीढ़ियों, दो अंदाज और दो सोचों की भिड़ंत देखने को मिलती है। दो जॉली देखने को मिलते हैं। वकीलों की भिड़ंत, कोर्ट रूम में बहस तेज है। एक तरफ ताकत और पैसा, दूसरी तरफ एक विधवा और उसकी उम्मीदें। यहाँ कानून की धाराओं से ज़्यादा सवाल उठता है न्याय की आत्मा पर। जज का लेटर और स्पिरिट वाला पल और वो डायलॉग, जब जज साहब कहते हैं कानून सिर्फ दो शब्दों यानी लेटर तक सीमित नहीं है, उसकी आत्मा स्पिरिट में भी असली न्याय बसता है। अगर हम सिर्फ शब्दों में अटक जाएं तो इंसाफ कभी गरीब तक नहीं पहुंचेगा। यह संवाद पूरे कोर्ट रूम को झकझोर देता है। दोस्तों, जमीन की हुंकार होती है और फिर क्लाइमेक्स में जब जज साहब खुद कहते हैं हमारी जमीन हम नहीं देंगे, यह सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि हर किसान की आवाज़ बनकर गूंजता है। सिनेमा हॉल तालियों से गूंज उठता है। जॉली एलएलबी 3 हमें याद दिलाती है कि अदालतें सिर्फ कानून पढ़ने की जगह नहीं बल्कि इंसाफ देने की उम्मीद है। यह फिल्म दिखाती है कि कानून के लेटर में नहीं बल्कि उसके स्पिरिट में ही न्याय का असली अर्थ है। अरशद वारसी और अक्षय कुमार की आमने सामने की टक्कर और जज की दमदार मौजूदगी इस फिल्म को एक नए मुकाम पर ले जाती है। अगर आपने जॉली एलएलबी 1 और 2 देखी है तो तीसरा पार्ट आपको और गहरे सवाल पूछने पर मजबूर करेगा कि आखिर ये देश किसानों का है या रसूखदारों का है। दोस्तों, यह कॉमेडी से भरी फिल्म आपको जितनी आनंद देगी उतनी ही दूर तक आपकी आत्मा को झकझोर देगी। आप यह फिल्म अवश्य देखें। दोस्तों, इस फिल्म को मैं 10 में से 10 रेटिंग देता हूँ। हमें फिल्म में क्या चाहिए? आप जाएं, आनंद भी उठाएं, मैसेज भी मिले और आप फैमिली के साथ भी देखें। ये फिल्म सब कुछ है। नमस्कार।